नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। नारद मीडिया की टीम इस समय गोरिया कोठी में है और जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, यहां के स्थानीय विधायक देवेशकांत सिंह जी के पुत्र की शादी के बाद आज यहां बहु भोज है और इस अवसर पर महाराजगंज के लोकप्रिय सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी हमारे साथ हैं। सिग्रीवाल सर, देखा जा रहा है समाज में अभी जो राम नवमी का जो पूरी जगह जुलूस निकला था, उसके बाद जो हनुमान जी का जो जन्मोत्सव का जुलूस निकला था, इसमें समाज बड़ा आंदोलित हो जा रहा है और एकदम से उग्र हो जा रहा है। क्या कारण है? देखिए, चाहे धर्म में कोई भी हो और धर्म के प्रति अगर कोई भी अगर अपशब्द चाहे उग्र बात अगर करता है ना, तो न अपने धर्म को मानता है न दूसरे धर्म को मानता है। वो धर्म परायण है ये नहीं है। वो लोग धर्म के परे लोग हैं जो चाहते हैं कि राष्ट्र को एक गलत दिशा देने का काम करें। जिसके अंदर धर्म होगा वह धर्म के विपरीत काम ही नहीं करेगा, तो वह लोग अधर्मी हैं। मैं एक शब्द में अगर कहूँ तो वह लोग अधर्मी हैं। और इसलिए चाहे वह महावीर जयंती की माने रैली हो, चाहे रामनवमी की रैली हो, चाहे कोई भी इस टाइप किसी धर्म के हो, तो उस पर वो लोग चाहते हैं कि इस टाइप का वातावरण बनाओ, इस टाइप से समाज को उग्र करो, इस टाइप से उद्वेलित करो कि समाज जलने लगे, समाज में टूटन हो जाए, समाज एक मधुरता के तरफ नहीं, समाज एक अलग माने क्रूरता के तरफ बढ़ जाए। तो वैसे लोग किसी के नहीं। ऐसे लोगों को कुछ पार्टियों का भी समर्थन है। वो कहती है कि जो सत्तारूढ़ दल है, केंद्र सरकार है, ये ज़्यादा ज्यादती कर रही है और जो न्यायालय का काम है वो खुद अपने हाथों में ले रही है। देखिए, वो तो राजनीति करने वाले लोग तो अपना रोटी सेंकने का काम करते हैं और उनको लगता है कि अब मेरा वोट की राजनीति है, मेरे वोट बिगड़ रही है। देखिए, राष्ट्र के प्रति और राष्ट्र को बांट करके, राष्ट्र को जला करके, चाहे राष्ट्र को उग्र कर करके आप वोट नहीं ले सकते हैं। वोट लेने के लिए राष्ट्र में भी मधुरता चाहिए, राष्ट्र में भी एक संभाव चाहिए, एक संवेदनशीलता चाहिए। आप संवेदनशील होकर के जहाँ भी आपके मन भाव उस समय की परिस्थिति मैंने वोट करिए, कोई बात नहीं, लेकिन उग्र करा करके लोगों को तोड़ कर वोट लीजिए, तो वह ना आपको रसेगा ना आपके पार्टी को रसेगा। फॉर द टाइम बिंग आप भले कुछ बन जाएं, कुछ हो जाएं, कुछ सरकार बन जाए, ये हो सकती है, लेकिन और लॉन्ग टाइम आप वहाँ टिकाऊ नहीं रख सकते हैं। टिकाऊ के लिए आपके अंदर राष्ट्रवादिता होना ही चाहिए, आपके अंदर धर्मपरायणता होना ही चाहिए। आप अगर अधर्मी हैं तो निश्चित रूप से आप किसी का हित नहीं कर सकते हैं। आप महाराजगंज के लोकप्रिय सांसद हैं, आपके क्षेत्र पर काफ़ी ज़्यादा पकड़ है। क्या नया है महाराजगंज के लिए अभी विगत 6 महीनों में, या क्या नया आने वाला है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पिछले कई एक वर्षों से ये पूरा दुनिया ही कोरोना के महामारी से जूझ रहा था, लड़ रहा था। आज अब हम उससे निजात की तरफ माने बढ़ रहे हैं, उसमें महाराजगंज भी है, पूरा देश भी है। आज पूरे 75वें इस आज़ादी के वर्ष पर पूरा देश अमृत महोत्सव के मूड में है और अमृत महोत्सव मना रहा है। अलग अलग तरीके से हम उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों को, उस देश के आज़ाद करने वाले लोगों को, हम लोगों ने उनके शहादत को नमन भी किया है और राष्ट्र के प्रति उनका सम्मान और सद्भाव जन जन तक जाए, इसका प्रयास भी किया है। अभी आपको मैं बताऊं कि इसी 23 अप्रैल को इस बिहार की धरती पर भारत के गृह मंत्री आ रहे हैं। वह जाएंगे जगदीशपुर, आरा जगदीशपुर, जहां बाबू वीर कुंवर सिंह जी के शौर्य गाथा लिखी गई थी और वहां से उन्होंने एक समरस समाज की भी स्थापना कर करके एक संदेश दिया था। आपको मैं बताऊं कि उनका मतलब चीफ सलाहकार, चीफ लड़ाकों में एक मुस्लिम समाज के लोग थे, एक दलित समाज के लोग थे। अलग तरीके से माने समाज कैसे समरस हो सकता है, वह बाबू वीर कुंवर सिंह जी से भी उनके पूरे कार्यकाल में, जब उनके सेना के लड़ने वाले लोग, सेना के वीर बहादुरों में अगर उनके साथ देने वाले लोग हैं, तो फिर उनसे भी सीख लेना चाहिए, देखना चाहिए। अलग अलग सब लोग समाज के थे और उस समय उनका वही समाज का जोड़ना, समाज को एक साथ लेकर के चलना, उस समय भी अंग्रेज़ों को फतह उन्होंने किया था। जो आज विजयोत्सव उनका हम मनाते हैं, जो शौर्य दिवस मनाते हैं उनका, बाबू वीर कुंवर सिंह का जन्म दिवस नहीं मनता है, शौर्य दिवस मनता है। उस दिन उन्होंने अंग्रेज़ों की छक्का छोड़ा दिया था और उस समय एक ही उनको ताकत था, समरस समाज था। पूरे समाज के लोग एक पैर पर अंग्रेज़ों के भगाने के लिए उनके नेतृत्व में खड़े थे, इसलिए उन्होंने उस पर सफलता पाने का काम किया था। हमें यह नए एथी में पूरा देश इस राष्ट्र के नव निर्माण के दिशा में आगे बढ़े
आप जनता से अपील करते हैं कि उस समारोह में सभी लोग भाग लें? निश्चित रूप से सबको लेना चाहिए, क्योंकि वह तो एक दूसरा भी उसमें पहलू है कि अभी पाकिस्तान भी वर्ल्ड गिनीज ऑफ बुक में उसके एक समारोह में 57,000 लोग राष्ट्रीय ध्वज, पाकिस्तान का ध्वज लेकर के खड़े थे। इस समारोह में 1,11,000 लोग उस राष्ट्रीय ध्वज, भारत का तिरंगा लेकर के खड़े होंगे। ऐसे वहाँ पंडाल तो बन रहा है 3.5 पौने 4 लाख का, लेकिन वहाँ हर गेटों पर वहाँ राष्ट्रीय ध्वज की व्यवस्था होगी। उसके वर्ल्ड गिनीज ऑफ बुक में दर्ज होने के लिए एक अलग सिस्टम बनाया गया, उस सिस्टम के लोग रहेंगे। आप जितना इन करिएगा, अन्य रैलियों के लिए ऐसा नहीं है। क्या अनुमान है महाराजगंज क्षेत्र से कितने लोग वहाँ जाएंगे? बड़ी संख्या में लोग जाएंगे। हम स्वयं भी लोग के मन में है कि नहीं, जब पाकिस्तान का जब रिकॉर्ड तोड़ना है और भारत तोड़ रहा है और भारत में बिहार को मौका मिला है, तो फिर सब लोग चाहते हैं कि वहाँ जाएं हम, क्योंकि उसमें अन्य रैलियों के लिखा कहीं गए, कहीं पीछे रह गए, आगे रखवा दी, सबको गेट के अंदर प्रवेश करना होगा। और तो वहाँ ऑटोमेटिक सिस्टम लगा हुआ है गिनती काउंटिंग का, वो काउंटिंग में वो लोग जाएंगे, उनका काउंटिंग भी होगा। तो हमको भी गर्व होगा ना, जो भी काउंटिंग में भीतर जाएंगे उनको गर्व होगा कि जब पाकिस्तान का रिकॉर्ड तोड़ना था, जब वर्ल्ड गिनीज ऑफ बुक में यह भारत का नाम उस राष्ट्रीय तिरंगा लेकर के करना था, और वह दिन जो शौर्य दिवस के रूप में 23 अप्रैल को बाबू कुंवर सिंह जी के शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं, तो उसमें हम भी शामिल थे। हमारे लिए भी गर्व की बात होगी, जो जाएंगे उसमें उनके लिए भी गर्व की बात होगी। जैसा देश ये अमृत महोत्सव मना रहा है, 75वां वर्षगांठ मना रहा है, सिवान भी इस साल अपना 50 वर्ष स्थापना के पूरे कर रहा है, और ये 3 दिसंबर को सिवान भी 50 साल जिले बनने का हो जाएगा। क्या कुछ योजना है सिवान पे, सिवान के विकास पे, या कुछ यहाँ पे कार्यक्रम वगैरह को लेके आप सांसद के स्तर पे सिवान को लेके क्या कुछ है? देखिए, सिवान में जो अमन चैन लौटा है, कुछ कालखंड जो सिवान का था, किस माने तरीका से और किस स्थिति में खड़ा था सिवान का कालखंड, कोई जाता था सिवान, वो लौट करके सकुशल घर आएगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं रहती थी। और उसमें कोई था, उसमें बड़े से बड़े व्यवसायी भी थे, बड़े से बड़े उसमें अधिकारी भी थे, समाज के रहने वाले हर तबके के लोग थे। किसी के साथ वो हो जाता था इसी घटना, और आए दिन घटना मिलती थी कि सिवान में ऐसे हत्या हो गई, ऐसे हत्या हो गई। सामूहिक हत्याओं का दौर सिवान में चलते रहा, लेकिन आज वो अमन चैन के राह पर सिवान आगे बढ़ चला है। सिवान विकास के राह पर भी आगे बढ़ा है, तो अमन चैन के राह भी सिवान को आगे बढ़ाने का काम किया। हमें लगता है कि यह निश्चित रूप से सिवान के लिए यह 2022 जो है और फ्रूटफुल होगा। सिवान के सर्वांगीण विकास की तरफ और बढ़ने का काम यह सिवान करेगा। सिवान के विकास में एक और नया युग जुड़ रहा है, राम जानकी पथ, जो इसी रास्ते से होकर निकल रहा है। शायद 2024 के अंतिम या 2025 तक वो जो मार्ग है वो प्रशस्त हो जाएगा और सिवान के विकास की एक नई गाथा लिखी जाएगी। क्या कहेंगे? देखिए, आप पथ के तरफ जब रास्ते मुड़े तो आपको एक नहीं, सिवान को बाईपास था क्या, कभी बाईपास के बारे में सिवान के लोग कभी सपना भी देखे थे क्या? लेकिन आज सिवान जाइए तो सिवान को अपना सुंदर व्यवस्थित बाईपास मिल गया है। सिवान के रोड के मामले में सिवान धनी हो गया है। जिस दर से आप जाइए, आप चाहे मलमलिया बसंतपुर होकर के सिवान जाना चाहिए, आप चले आइए, चाहे छपरा से लेकर के और छपरा रसूलपुर होकर के सिवान जाना चाहिए, चले आइए। आप सिवान जाने के लिए जिस रूट से जाइए उधर सिवान सुगमता से पहुंच जाइएगा। दूसरा है कि राम जानकी पथ, यह प्रधानमंत्री के मिशन का ही, यह सबसे बड़ा मिशन प्रधानमंत्री जी का है। कैसे राष्ट्र धरोहरों के प्रति उनको सीधे पथ से जोड़ो, सीधे लिंक से जोड़ो कि लोगों को वहाँ आने जाने में सुविधा हो जाए। यह पथ 2 लेन का बनने वाला था, लेकिन हम सब ने आग्रह किया, माननीय पथ परिवहन मंत्री भारत सरकार माननीय गडकरी जी से, तो उन्होंने हम लोगों के आग्रह को स्वीकार किया और आज ये 4 लेन का बनेगा। और ये खास कर करके इससे महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में भी बड़ी एक सीमा उसकी लग रही है। सिवान से आप जोड़िए तो महाराजगंज में सबसे ज़्यादा सीमा लग रही, और यहाँ के लोग अब सीधे अयोध्या जाएंगे। सीधा यहाँ से लोग जब खड़ा होंगे तो यहाँ के लोग अब सीधे दिल्ली पहुँच जाएंगे, क्योंकि आपको आगे से कनेक्टिविटी है, लेकिन यहाँ से कनेक्टिविटी नहीं था। 4 लेन का ये रोड अलग एक मिल रहा है, अन्य रोडों के अलावा ये अलग है। पूर्ण इसकी सुविधा होगी। आप सीधे घर से निकलेंगे 4 लेन पर आएंगे, जहाँ आपका पड़ाव का जगह होगा वहाँ खड़ा होंगे, बस को हाथ देंगे या बस का पड़ाव होगा, आप चढ़ेंगे अयोध्या के बाद आप सीधे निकल जाएंगे दिल्ली तक। उधर से आएंगे आप सीधे वहाँ से लेकर के अपने घर तक पहुँच जाएंगे। एक बड़ी सुविधाजनक हो जाएगी, दूरी आपकी कम होगी। इससे हमें इतने सरकार इससे बहुत बड़ा धन खर्च कर रही है। सिर्फ महाराजगंज क्षेत्र में 650 करोड़ रुपये खर्च होगा उस रोड को बनाने में।
सिर्फ अपराध से लेकर के, अपराध के थोड़ा सा आगे से लेकर के और मशरक एथिक तक जो जाते हैं, 650 करोड़ से ज़्यादा उसमें खर्च आने वाला है। और हमें लगता है कि इसका एक व्यापक लाभ यातायात के लिए भी और व्यापक लाभ व्यापार के लिए भी मिलेगा। इससे व्यापार भी बढ़ेगा, लोगों का रोजगार भी बढ़ेगा, उन्हें किनारों पर मोटल होटल जो बनेगा उसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, नौजवानों को भी उससे रोजगार मिलेगा। धन्यवाद। आपने देखा कि लोकप्रिय सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी ने कितनी बेबाकी से अपनी बातों को रखा और कहा कि ये विकास की गंगा आगे बहती रहेगी। सर, आपने नारद मीडिया को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी नारद मीडिया परिवार को हृदय से बधाई और धन्यवाद करता हूँ कि आप सबके माध्यम से छोटे छोटे भी समाचार को और आप लोग समस्याओं को आप उठाते हैं और उससे समस्याओं के उठाने से उसका निदान भी होता है, लोगों को इसका व्यापक लाभ मिलता है। इसलिए भी नारद मीडिया और उनके परिवार के लोगों को मैं हृदय से बधाई देता हूँ। धन्यवाद।